बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। चिश्तिया से बाजियाबी के बाद दुआ और उसके शोहर जहीर को कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस बिल आखिर कामयाब, दुआ जहरा मिल गई। पुलिस ने पसंद की शादी के लिए घर से भागकर पंजाब जाने वाली दुआ जहरा को तकरीबन 50 रोज बाद बाजियाब करा लिया। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने दुआ को पंजाब पुलिस के हमरा चिश्तिया बहावल नगर से बाजियाब किया। SSP ABCC जुबैर शेख के मुताबिक दुआ और उसके शौहर जहीर को हिफाजती तहवील में कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दुआ जहरा चिश्तिया में जहीर के हमरा उसके एक रिश्तेदार के घर में थी। दुआ की वालदा कहती हैं, वालिदैन बच्चों को जानते हैं, दुआ जरूर हमारे साथ आएगी। ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि हमारी बच्ची अगवा हुई है, तो एक में पहले दिन से हम लोग यही बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का आपको पता होता है उनके अंदर कमी क्या होती है या अच्छाई क्या उनके अंदर अच्छाई है। तो हमें पता है कि हमारी बच्ची जो है वो अगवा हुई है, तो हमें पूरा यकीन है कि जाहिर सी बात है बेटी हमारे पास ही आएगी। दुआ के वालिद कहते हैं शादी जाली थी, इसलिए दुआ को अब उनके हवाले किया जाएगा। देखिए, ये बच्ची अगर बिलफर्ज 1% चांस से एक्सेप्ट भी कर लिया जाए इस बात को, तो बच्ची चूंकि अंडर एज है, वो शादी वाला सीन तो ये है ही नहीं, शादी तो नल एंड वाइड हो जाती है। तो उसके बाद जो है बच्ची अल्टीमेटली घर आएगी, क्योंकि दारुल अमान उस सूरत में बचा जाता है अगर वो उसकी शादी वैलिड हो। अगर शादी ही अनवैलिड हो जाए, नल एंड वाइड हो जाए, तो बच्ची ने अल्टीमेटली घर ही आना है। और ये मुझे 100% यकीन है कि बच्ची जो है वो मेरे पास आएगी। दुआ जहरा के वालिदैन ने मीडिया समेत तमाम इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। पुलिस के मुताबिक दुआ जहरा को बाजियाब कराने की कार्रवाई में पाकिस्तान भर में 45 छापों के दौरान 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब अदालत केस का फैसला करेगी कि दुआ किसके साथ रहेगी। सिंध में बड़े पैमाने पर जाली पेंशनर्स का स्कैंडल सामने आ गया। जाली रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से सरकारी खजाने में डाका, महाना जाली मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी का इंकशाफ। महकमा खजाना सिंध ने तहरीरी इंकशाफ कर दिया। आला सतह की स्क्रूटनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी की सरबराही का अकाउंटेंट जनरल सिंध खुद करेंगे। महकमा खजाना ने सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संडे बना शहर कायद की आवाम के लिए फंडे। बीकन हाउस स्कूल PCCHS ब्रांच की जानिब से फार्मर्स मार्केट का एहतमाम किया गया। ऑर्गेनिक फूड के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज संडे है और संडे जो है शहर कायद के अवाम के लिए फंडे होता है। तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जानिब से एक बेहतरीन इकदाम उठाया गया। आज बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो PECHS जो कैंपस है उसकी जानिब से आज जो है यहाँ पर एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर फार्मर्स मार्केट का इनेकाद किया गया है और जैसे कि आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम हमेशा से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम करता है, लेकिन तदरीसी अमल के साथ साथ गैर निसाबी जो सरगर्मियां हैं उसको भी फरोग देता है। PCHS स्कूल की जानिब ये बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के जो PCHS ब्रांच है इसकी जानिब से एक बेहतरीन इकदाम उठाया ये गया कि ऑर्गेनिक फूड को फरोग देने के लिए यहाँ पर बच्चों की जानिब से, पेरेंट्स की जानिब से और जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड्स को काफ़ी हद तक यहाँ पर हमें देखने को हमें नज़र आते हैं और ऑर्गेनिक फूड्स जो हैं किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसकी आगाही भी यहाँ पर दी जा रही है। अगर मेरे कैमरामैन मुताहिर अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाहिजा करा सकें कि आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, संडे जो है फंडे होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवामुन्नास की बहुत बड़ी तादाद हमें देखने को नजर आती है। शहरी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर इंजॉय करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन तौर पर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जानिब से एक बेहतरीन इकदाम उठाया गया। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। यकीनन तौर पे यहाँ पे जो शिरका है ये तमाम तो चीज़ें जो हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनेगी। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सूबे के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के सामने सड़कों की मरम्मत न होने के बायस एम्बुलेंसेस का गुजरना भी महाल हो गया है। गेट से इमरजेंसी तक मरीजों को लाने वाली व्हील चेयर को ले जाना भी मुश्किल तरीन मरहला होता है।
सिविल अस्पताल इमरजेंसी के सामने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, मरीज और एम्बुलेंस ड्राइवर अजियत से दो चार हो गए। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में व्हील चेयर पर आने वाले मरीजों का गुजरना भी महाल होता है। फलाही इदारों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अक्सर व्हील चेयर के व्हील टूटने से मरीज को हाथों पर इमरजेंसी तक पहुँचाना पड़ता है। सर व्हील चेयर पे बंदे जाते हैं तो व्हील चेयर भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं सर, और चलाने वाले की भी दुश्वारी, और अल्लाह ना करे कल कोई ऐसी कोई इमरजेंसी है तो रास्ते में लुढ़क जाए। बड़ा हादसा भी कोई हो सकता है इसी वजह से, रोड की वजह से। रोड कई सालों से यही हालत है। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने मुताल्लिका इदारों को कई खुतूत लिखे, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार है। अस्पताल के अमले का कहना है कि इमरजेंसी में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद आते हैं, ताहम इस जानिब किसी की भी तवज्जो नहीं है। सूरत हाल के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को फौरी तवज्जो देनी होगी। शहर में गैस का संगीन बहरान बरकरार है। छुट्टी के रोज भी सनतों और कैप्टिव पावर को गैस की तहसील बंद कर दी गई। साबिक सदर काटी दानिश खान का कहना है कि फौरी गैस टर्मिनल्स लगाए जाएं, वरना सनतें बंद हो जाएंगी। शहर कायद में गैस का बहरान बरकरार, घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतकार भी परेशान। साबिक सदर काटी दानिश खान का कहना है कि गैस का बहरान 4 साल से है। दीगर दिनों के साथ इतवार की छुट्टी के दिन भी मुकम्मल तौर पर गैस नहीं दी जा रही, जिसके बाइस पैदावारी अमल मुतासर हो रहा है। संडे को तो उन्होंने वैसे ही पिछले पता जब सर्दी से लेके आज तक संडे बंद है, संडे बंद है, संडे बंद है। संडे की वजह से एक तो हमारे पास गैस का प्रेशर की भी काम है। ऐसा नहीं है कि गैस आ रही है मगर वो 100% प्रेशर पे नहीं है। मेरे पास अगर 6 या 7 टैनिंग मशीन है या कोई मशीन नहीं है तो मुझे 4 को बंद करना पड़ता है, 3 को चलाना पड़ता है। तो 100% कैपेसिटी पे तो वैसे भी नहीं चल रहा हूँ। प्लस संडे के बंद होने से हम संडे को भी काम नहीं कर सकते। गैस ना होने से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ताखीर का शिकार हो रहे हैं, जिससे मुल्क में आने वाला ज़र मुबादला रुक जाता है। हुकूमत को RLNG के टर्मिनल फौरी लगाना होंगे। आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डिले होते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर डिले होते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में कमी आती है और आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है ग्लोबल। मतलब पाकिस्तान को बहुत पहले जो है RLNG के टर्मिनल्स लगाने चाहिए थे। अभी भी इनको वॉर फुटिंग पे RLNG के टर्मिनल्स लगाएं ताकि 24 आवर्स गैस दिया जाए। गैस हुकाम की जानिब से आज छुट्टी के रोज कैप्टिव पावर और इंडस्ट्री को गैस की तरसील 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। CNG सेक्टर को पहले ही जुम्मा से 72 घंटे के लिए तरसील मुअत्तल है। कैमरामैन सजाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची वालों की खत्म ना हो सकी मुश्किलात, बिजली भी इम्तिहान लेने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। खत्म ना हो सकी कराची वालों की मुश्किलात, बिजली खूब इम्तिहान ले रही है दिन रात। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे तक जा पहुंची। शहरियों ने सोशल मीडिया पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके 7 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। लांडी और करंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी 8 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहती है। शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलशन मेमार, नाजमाबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के साथ शहरी पानी की किल्लत की दोहरी अजियत का भी शिकार हैं। और बिजली का मसला जो है वो बिजली तो इमरान खान के दौर से जा रही है। तो हमने ये 5-6 महीने के लिए बैठ गया तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इसको पब्लिक भी इसको भी वोट नहीं देगी। लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, रातों को लाइट जा रही है, परेशानी है, बच्चे रो रहे हैं, उड़ के बच्चे परेशान। हुकूमत को क्या होना चाहिए, गरीब आदमी जड़ा उसके वास्ते तो बहुत मुश्किल है। अब आपसी जो है बिजली के बोल रहे हैं, दूध के पैसे भी बढ़े, तेल पे ही पैसे बढ़े, सब चीज़ों पे बढ़ेंगे। जब फ्यूल जब बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा। साबिक सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी खान ने बिजली और गैस की कमी के सबब गुज़श्ता माह पैदावार में 26% कमी और ऑर्डर्स पूरे न होने का शिकवा किया। उसके सबसे बड़ी वजह ये बिजली की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज है। एक तो ये हमारा मसला है कि हम अपने एक्सपोर्ट के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे। जब हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारे बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, अभी नए ऑर्डर्स प्लेस भी नहीं कर रहे। और आप किसी भी एक्सपोर्टर से जाकर इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि अगले 4-6 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग न होने का दावा किया है। हुक्काम का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 3350 से 3400 मेगावाट जबकि सप्लाई 3100 मेगावाट है। बिजली की 250 से 350 मेगावाट तक कमी का सामना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बिजली का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब का कहना था कि लोड शेडिंग बुनियादी मसला है। शमसी तवानाई और हवा से बिजली की पैदावार समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए, लोड शेडिंग एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और मैं सुबह भी
जो वज़ीर तवानाई है उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कोई डेडलाइन दी है बिजली के हवाले से। मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा, एक तो ये बिजली के जो मंसूबे हैं ये तो होने चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो शमसी तवानाई है, हवा से बिजली पैदा होती है, और लोकलाइज तरीके से भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। और मैं समझता हूँ इस मुश्किल वक्त में इस तरह की जो अर्बन स्पेसेस हैं ये बड़ी कारामद साबित होती हैं कि जब गर्मी आपको लगती है तो इस तरह की ओपन स्पेसेस में आप इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सिर्फ सदर के इलाके में ये हो गई एम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, पीपल स्क्वायर, ये तमाम एरिया, बर्न्स गार्डन हमने पिछले दिनों सब कुछ ठीक करके शहरियों को दिया है ताकि शहरी अच्छी फिजा में सांस भी ले सकें, उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो ये अर्बन स्पेसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ वफाकी हुकूमत को बिजली की लोड शेडिंग के मसाइल को भी हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। SSGC ने के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई 130 मिलियन मौक़िफ़ फीट से कम करके 100 मिलियन मौक़िफ़ फीट कर दी है। के इलेक्ट्रिक और SSGC के मुज़ाकरात का पहला मरहला नाकाम हो गया, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बावजूद अदायगियाँ जारी हैं। महंगाई और लोड शेडिंग से पिसे कराची की आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई कि इलेक्ट्रिक और SSGC के मुज़ाकरात का पहला मरहला नाकाम हो गया। दोनों इदारों की नाकामी का खमियाजा कराची के आवाम को भुगतना पड़ेगा। SSGC ने के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई पहले ही 130 से कम करके 100 मिलियन मौक़िफ़ फिट कर दी है। के इलेक्ट्रिक SSGC की अरबों रुपए की नादहिंदा हो गई। SSGC जराए ने दावा किया है कि के इलेक्ट्रिक ने जून में दूसरी बार अदायगियों में डिफॉल्ट किया। 10 अरब की अदायगियों के बरअक्स सिर्फ 75 करोड़ रुपए ही अदा किए गए। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला पीर से शुरू होने का दावा किया है। SSGC जराए ने दावा किया है कि अगर अदायगियाँ ना हुई तो मजीद गैस कम कर दी जाएगी। दूसरी जानिब सुई साधन गैस जराए के जवाब में तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोले ईंधन फराम करने के लिए इदारों और IPPs को वाजिबात की अदायगी जारी है, जिसके लिए आसान टाइमलाइन के लिए राब्ते में हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना ने दावा किया है कि ईंधन की कीमतों में कई गुना इजाफे के बावजूद अदायगियाँ कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता 10 रोज में SSGC को 2 अरब 20 करोड़ रुपए अदा किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला मशावरत से करेंगे। शहर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगाना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीर करीम अली तालपुर रोड की ब्यूटिफिकेशन और बहाली के बाद इसका इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि सबसे अहम काम माहौल को बेहतर बनाना है। खुले मकामात पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, मौसम को बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह की अर्बन स्पेसेस हैं जहाँ पर सब्ज़ा हो, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पे दरख्तों को प्लांट किया जाए, उनको लुक आफ्टर किया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में ना सिर्फ वो हमें साया प्रोवाइड करें बल्कि उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है माहौल में वो हमें प्रोवाइड की जा सके। एक सवाल के जवाब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से इत्तेहाद के मुतालिक मुशावरत से फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैनवसिंग भी करे और अगर वो इत्तेहाद कायम करना चाहती है वो इत्तेहाद कायम करे, लेकिन मेरी सियासी जमात का एक ही मकसद है कि बेलौज बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत हो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आलमी यौम माहौलियात के मुनासबत से एम्प्रेस मार्केट के गार्डन में पौधा भी लगाया और कहा कि शजरकारी माहौल की बेहतरी और शहर की दिलकशी के लिए जरूरी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम, MPA शर्मिला फारूकी, डायरेक्टर जनरल पार्क्स जुनेदुल्लाह खान और बोरा जमात के रहनुमा भी मौजूद थे।